अब मुझे बताएं, क्रेमलिन ने तो कह दिया है कि इनके दौरे का जो स्केड्यूल है वो बहुत जल्द बताया जाएगा, उसका ऐलान किया हाँ, जाएगा। ये बड़ी तो ये इंटरेस्टिंग प्यूटिन था। साहब की चॉइस भारत फर्स्ट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए भी एक लिहाज से सरप्राइज था, क्योंकि अभी जुलाई में ही आप जानती हैं कि रशिया इंडिया समिट हुई, एनुअल समिट जो उनकी होती है। एक तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है। क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं लेकिन हमें मेहनत करना पसंद नहीं सोच बड़ी करनी पड़ेगी। उनका विजन है कि भाई उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना है। अभी इंडिया में एक शो चला था शार्क टैंक के नाम से, मैं भी आपने देखा हो, उसके अंदर वो लोग स्टार्टअप बता रहे हैं, उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। करोड़ करोड़ का लोन मिल रहा है, करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में। वो कहते हैं कि नहीं भाई कार वाले जब घर वाले नहीं तबार कर रहे हमारा बार किसने तबार करना है। मैम मैं बेसिकली तो कैश में पे करता हूँ मोस्टली, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई इतना मोड होता नहीं है। जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं मेनली ये कैश एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन मोड्स और इनके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो बेसिकली तो मैंने कैश में पे किया। तो आपके लिए इजी क्या रहता है एज अ पाकिस्तानी? हम बात करें तो पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप जो है वो पेमेंट मेथड क्या यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे भी बार कोड्स होने चाहिए कि हम उनको स्कैन करें और पेमेंट कर दें, बजाय इसके कि हम एटीएम की लंबी लाइन में लगें, कैश निकलवाएं, फिर कैश को लेकर हम ख़तरे में भी रहें कि भाई कहीं कोई आके गन पॉइंट पे हमसे ले ना जाए? जी मैम देखिए बेसिकली इसके अंदर इशू ये है, वाकई इस वक्त सबके लिए, मैं भी नहीं, जितनी भी हमारी जनरेशन है बेसिकली हम लोग कैश होल्ड नहीं करते। इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। ये वो भाई ये गुस्से करना इंडिया की बात नहीं हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों ये देखें लोगों की हुई होगी, नहीं अच्छा लोगों की हुई, इनकी नहीं तो किसी और की हुई होगी। इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसको मैं बात गलत बात करता हूँ, मुझे बताएं क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? क्या ऐसा किया करें जब ये इंडिया की बात आप सुना करें। हाँ आप सुना ना करें। 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गयाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है। और फिर अभी अक्टूबर के महीने में ही काजान में समिट थी ब्रिक्स की, वहाँ भी प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई। और फिर अब 3 दिन पहले मेरे ख्याल में जो रशियन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मुझे भूल गया, दिमित्री पेस्कोव शायद नाम है उनका, उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले। जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो तो फिर सकता। कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। वैसा हुक्मरान यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी सिर्फ हम अगर ये चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखें, स्टॉक देखें, उसका अकेला एक जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब कुछ खरीद ले। आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके एक बंदे का ये, उनके एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई जरूरत भी अब नहीं मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है। तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं, एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप कैसे उनका एक और इधर 25 करोड़ 25 करोड़। बिल्कुल। वैसे भी जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, बैंक्स आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, जिस तरह काफ़ी है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, और भी मोबाइल ऐप्स हैं, उनके थ्रू डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोकल जितने भी वेंडर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। इस चीज़ का इशू ये है कि बेसिकली हमारा जो मोड है, बिज़नेस मोड है, उसके अंदर एफबीआर ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जिसके ऊपर इन लोगों को ये मोड एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी वेंडर है या कोई भी मर्चेंट है, वो इस मोड को अगर एक्सेप्ट भी करता है तो उसकी तरफ से उसको 3%
अब उसको 1.5% एज ए मर्चेंट बेयर करना पड़ता है, 1.5% क्लाइंट को बेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिल है 100 रुपये का, तो उसके ऊपर अब मुझे 3% अबव पे करना पड़ेगा। अब 1.5% एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ, 1.5% मर्चेंट पे कर रहा है। तो मर्चेंट के लिए सिंपल ये है कि वो 1.5% एक्स्ट्रा क्यों पे करे, वो इसलिए प्रेफर करता है कि वो कैश में पे करे। लेकिन इस चीज़ का नुकसान ये है क्योंकि कैश जितनी भी रिसीट्स होती हैं बेसिकली ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होती। अब कोई भी सेल है आपकी कैश रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से बेसिकली हमें टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ही मेट ईच वन ऑफ दैट। और ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि एक तो ये सेकंड CARICOM इंडिया समिट है, और दूसरी बात ये है कि इंडियन लीडरशिप ने, इंडियन वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक के लीडरशिप से मुलाकात की है वहाँ पे। ठीक है, अब लोगों का इसराइल के साथ नहीं अच्छा होना चाहिए, इंडिया के साथ क्या मसला है? अच्छा, इंडिया के साथ क्या मसला है बताएं? इंडिया के साथ बहुत सारे मसले, इसको बेचारे को अब क्या आप पता है? कश्मीर का नाम ले इंडिया रहे के हैं। साथ तो बहुत सारे मसले हैं ना। वो कहते हैं इंडिया कि के साथ कश्मीर का मसला। आप मुझे कश्मीर का कौन सा जब तक बैठेंगे नहीं मसला कश्मीर का हल होगा। जब हमारे जैसे लोग कश्मीर का साथ देते हैं, आगे होते हैं, अच्छा। वो कश्मीर वाले कह देते हैं भाई हमने अपना मुल्क बनाना है, ठीक है। जब वो कहते हैं हमें आगे होता पाकिस्तान है, का साथ वो नहीं कहते हैं चाहिए। हमने पाकिस्तान का साथ भी नहीं चाहिए। अभी कोई तारीख नहीं दी उन्होंने, लेकिन उनकी बातों से यही लगा कि इस माह के आखिर में बिल्कुल या अगले माह के शुरू में शायद ये दौरा हो जाए। सही। और ये एनुअल समिट भी नहीं है और ये ख़ास दौरा हो रहा है। ये भी याद रहे कि अभी जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने सदर पुतिन से ही बात की टेलीफोन पे, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बात की। इतना आसान नहीं है क्योंकि बरसों से 1947 से जंगें लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ दोनों हाथ मिलाएं। अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़, फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए। लेकिन कोई देख नहीं ना सकता। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है, और मईशत से तो हम बहुत पीछे रह गए, इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि वो एशिया टाइगर बनने जा रहे हैं और हम कहाँ से कहाँ पत्थर के दौर में चले गए। सिग्नल नहीं होते, लेट काम नहीं कर रहा होता, बहुत सी ऐसी बातें ना। तो अभी कौन कौन सी बातें मैं आपको गिनवाऊँ। इंडिया तो अमेरिका के साथ सबसे बड़ी उन्होंने जो तिजारत के बारे में उन्होंने बात की है ना, उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए। पाकिस्तानियों को सऊदी की वीज़े नहीं मिल रहे, दुबई के नहीं मिल रहे। उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो जैसे कहते हैं ना कि एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको, पहली तो बात ये है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में। इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। इसकी शादी हुई है इंडिया में, इसने बात इंडिया में इसकी शादी इंडिया हुई है, यार इंडिया वाले तुझे कुछ देते हैं मुझे लगता है। मैंने जब भी बड़ी बात है, बहुत लोगों की हो गई है इंडिया में, ये पता है आपको? गल करनी नहीं होती। नहीं, मैंने आप जितनी 5-10 मिनट हो गए इधर खड़े हैं, मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की। मैंने अंकल जी कोई गलत नहीं, बात कोई की बात है? नहीं। ओ भाईजान अपनी सोच को बेहतर करो, अपनी सोच को बेहतर करो जी। हाँ, चले छेड़े, ठीक है। इंडिया के अंदर हमारे मुल्क, इंडिया के अंदर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता, तू क्यों नहीं बात उठाती? अच्छा, कौन से मुसलमान आप बताएं? मुसलमान नहीं, ही रह रहे हैं, ये ऊपर जुल्म होता है। ये ऐसी वीडियो चलेगी, मुझे बताएं क्या जुल्म हुआ, वो ऐसे ही चलेगा। अगले दिन, हाँ, अभी थोड़े महीने हुए, लेकिन बोलना सच। सच ही बोलूंगा। अच्छा। आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हमारी क्या? मुसलमान की वो यूनिवर्सिटी में लड़की जा रही थी हिजाब वाली। हिजाब वाली, ठीक है, उन्होंने क्या तमाशा लगाया चले। मुझे नहीं पता। लेकिन सर इमरान खान साहब ने ही तो बॉर्डर सील करवाए थे ना कि हमें कश्मीर चाहिए और हम ट्रेड नहीं करेंगे ना, हमारे हाथ कश्मीर आया और उल्टा 2 पैसे जो हम कमाते थे बॉर्डर के जरिए वो भी हमारे बंद हो गए। लेकिन अफगानिस्तान जो प्याज है वो इंडिया को भेज रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू, तो आज भी इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अपने लिए वो दरवाजे बंद किए हुए हैं। अपने लिए खोलने चाहिए, मैं समझता हूँ ये हाँ। बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है हमारी कंट्री में जी, 2028 में ये डैम बन जाएगा, अब 2035 में बिजली फिर 5 रुपये आ जाएगी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हमारी नेट वर्थ क्या है, नेट एसेट्स क्या हैं, आज की हमारी क्विक रेशो क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे करंट एसेट्स, हमें ये नहीं समझ आती कि आज पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से फाइनेंस करेंगे। तो
बहुत हमारे मुल्क बहुत पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। और हमें बहुत अफसोस होते हैं कि जब हमारे पड़ोस के ममालिक हमसे आगे हो जाते। अभी आप अफगानिस्तान की बात कर ले, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हो रहे हैं इंटरनेट के। वो यानी हमारे अभी आने वाले कुछ अरसे में इंटरनेट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इधर नेट की कीमतें बढ़ाने लगे और वो सस्ता करने लगे। इसके अलावा मैशियत हमारा तकरीबन उनके 4 रुपये और हमारे 4 रुपये उनका 1 रुपये, इतना हमारा यानी करेंसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है ना। तो हमारी तो दिल से यही ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान पले फूले तरक्की करे। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ को, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। मोहल्लेदार अगर वो गैर मुस्लिम है, अगर वो गैर मुस्लिम है, उधर जो है ना आप क्या किरदार अदा करेंगे? हाँ बताएं, आपका हमसाया अगर हिंदू हो तो आप उसके साथ अच्छे ताल्लुक नहीं रखेंगे, क्रिश्चियन हो कोई भी हो तो अच्छे ताल्लुक नहीं रखेंगे। देखें बात नहीं हाँ ना में बात करें बस। हाँ ना में जवाब दें। हम गैर मुस्लिम के साथ नहीं रखेंगे, वो कह रहे हैं नहीं रखेंगे ताल्लुक अच्छे। आप हाँ ये बात हुई ना। अब ये देखना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गैर मुस्लिम मोहल्लेदारों के साथ क्या सलूक किया। आप कह रहे हैं ना वो हिंदू हैं या ये हैं। मुझे बताएं सऊदी अरेबिया क्यों उनसे ताल्लुकात अच्छे कर रहा है? मुझे बताएं ये अफगानिस्तान उनसे क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रहा है? मुझे बताएं ये दूसरे इस्लामिक कंट्रीज क्यों ताल्लुकात? डॉलर चल रहे हैं, डॉलर। अच्छा पैसे चल रहे हैं। डॉलर। नवाज शरीफ तो अगले दिन खबर सुनी क्या? और सारी दुनिया ने क्या जी इंडिया टीम पाकिस्तान खेलन नहीं आएगी। तुम सुनिए इंडिया ने कहा कि हम टीम नहीं भेजेंगे। नवाज शरीफ की कह रहा है मैं इको कॉल करा, मोदी का प्यो भी भेजेगा। अच्छा नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं ये ऐसा तो नवाज शरीफ कह ही नहीं सकता। उनके पिट्ठू कह रहे हैं, वो कह रहा है करूं तो एक मिनट मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। हमें हर मुल्क के साथ सिवाय इसराइल के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छी रखनी चाहिए। ये चीज है ना। अगर हम ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे, भाई आप तसल्ली से सुनो, अगर आपको इल्म इस बात का नहीं है, हमारा इंडिया को छोड़ो, बसियत हम सारे पाकिस्तानी है। ठीक है, अगर आप मुझे कह दो कि आप अफगान है या वो है, यही बात है। पहले हम लगा सकते हो। एक मिनट हम अगले को देंगे, एक मिनट हम अगले को देखेंगे तो हम काम चला सकते हैं। अगले को देखेंगे तो हम काम चला सकते हैं। एक मिनट इंडिया आईटी में जो कि इंटरनेशनली इसको ग्लोबली लेके चल रहा है और इसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छी प्रोग्रेस इनकी चल रही है, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसा कह लें कि निज़ाम अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि जिसमें उनका अगर कोई बेकारी भी है ना, अगर कोई भी बंदा है उसमें ट्रांजैक्शन के लिए वो बारकोड यूज़ कर रहा है। अब 1000 स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज़ की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा, और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है।